हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9। इसमें भी हमें सिंपल क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बताना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो करते हैं शुरू उसको सॉल्व करना। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देकर रखा है उसको चेंज करना। अगर वो चेंज होगा तो चेंज करते हैं। देखिए कॉसेक को हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/sin एंड ये जो थीटा है ए है तो यहाँ पे ए ही आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज। आगे सेक ए है तो देखिए सेक ए को हम लोग यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं 1/cos ए आ गया यहाँ पे, एंड ये जो है वो एज इट इज। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका भी एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एंड जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए ही आएगा, तो यहाँ पे साइन ए। अब साइन ए को कैंसिल कर देगा, बचेगा आपके पास 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस एज इट इज 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आएगा, तो साइन ए को जब साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। क्लियर। अब सेम थिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास cos a। cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस एज इट इज 1 को हम लोग cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a आएगा, तो cos a को हम लोग cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a आ जाएगा। क्लियर। अब आगे, अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो पहले मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, इस साइन स्क्वायर ए को इज इक्वल टू के उस साइड भेज दूंगा, तो इस साइड क्या बच गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आपका 1, और ये जो है इज इक्वल टू के उस साइड अगर क्या हो गया आपका माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस में हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे कुछ ये आपका एज इट इज। अब सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस साइड अगर हम लोग उसको भेजते हैं तो साइन स्क्वायर ए बच जाता है यहाँ पे, एंड ये इज इक्वल टू के उस साइड अगर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो लिख लेते हैं। नीचे क्या है आपका वो एज इट इज। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो सकता है, तो ये 1 यहाँ पे ये क्या कॉस ए को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे 2 टाइम कॉस है ना, स्क्वायर मतलब 2 टाइम, तो यहाँ पे 1 गया तो हमारे पास कॉस ए सिर्फ बच गया, यहाँ पे साइन ए और यहाँ पे 2 टाइम साइन ए है, तो 1 टाइम आपके कैंसिल होने के बाद क्या बच गया सिर्फ साइन ए। तो आपके पास क्या बच चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे इसको लाकर दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो वही वापस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये चेंज होगा तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 1 तो चेंज नहीं होगा तो एज इट इज। नीचे यहाँ पे tan a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पे जो आपका थीटा है वो एज इट इज ए माइनस, तो माइनस एज इट इज। कॉट को मैं यहाँ पे चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो गया आपके पास कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो नीचे सॉल्व होगा आगे, और है ना, यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले ये जो है इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, 1 तो एज इट इज रह जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब जब हम लोग यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए, माइनस जो है वो एज इट इज, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो ये आपका प्लस आ जाएगा यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे भी आपका प्लस। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये प्लस एज इट इज। अब साइन ए को जब डिवाइड करेंगे इससे तो साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से इस आइडेंटिटी 1 को चेक करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है आपके पास 1, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ नीचे, ये 1 जो ऊपर वाला है वो एज इट इज, नीचे में इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, एंड इसके नीचे में क्या है आपके पास वो एज इट इज। अब अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से
तो ये जो लाइन है, ये लाइन इसको डिवाइड में बांट रहा है, तो जब हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। एंड नीचे वाला वैल्यू जो है इसको चेक कीजिए, तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, एंड नीचे वाला वैल्यू ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए। ओके, अब यहाँ पे सिंपल आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो आपका नीचे आपका 1 ही रह जाएगा, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर साइड में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए आपके पास दोनों इक्वल आ गए, और इसी के साथ में आपके पास क्या हो गया है, LHS इज इक्वल टू RHS आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास पार्ट 9 का। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 10 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।